Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. So today we are going to learn the story number 4 of grade 11 Hindi reader book of Tamil Nadu State Board. So the name of the story is Postmaster. कहानीकार का परिचय किस कहानीकार ने इस पोस्टमास्टर नामक कहानी को लिखा है। सो पोस्टमास्टर नामक कहानी के कहानीकार श्री रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनका जन्म 7 मई सन 1861 को हुआ था। सो ही वाज बोर्न ऑन 7 मई 1861। इनकी इनकी माताजी का नाम शारदा देवी और पिताजी का नाम महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर था। तो इनकी माताजी का नाम शारदा देवी था, उनके पिताजी का नाम महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर था। चित्र, संगीत, काव्य, कथा, निबंध आदि के माध्यम से उन्होंने अनेक रचनाएं की है। भारत के राष्ट्रगान, जो हमारा नेशनल एंथम होता है, जनगण मन। सो भारत के राष्ट्रगान जनगण मन विश्व विख्यात हो गया, जो कि इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा हमारा राष्ट्रगान जनगण मन लिखा गया था और जो कि बहुत ही फेमस है। इन गाने को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर इनके लिखे गए गानों को और जनगण मन को नोबेल पुरस्कार मिला था। गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। ये रविंद्रनाथ जी बाद में गुरुदेव नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। यू बिकम वेरी फेमस विद द नेम ऑफ गुरुदेव। ऐसा महान व्यक्तित्व 7 अगस्त सन 1941 को दुनिया से चल बसे। That means he died on 1941, 7th August 1941. So this is about your story writer. Then come to the story. कहानी के सारांश क्या है? So उल्लापुर नामक एक गांव में एक पोस्टमास्टर थे। सो एक विलेज, there is a village whose name was उल्लापुर, और उल्लापुर नामक उस गांव में एक पोस्टमास्टर रहते थे। एक अंधेरी झोपड़ी में उनका ऑफिस था। सो इट वाज लाइक अ वेरी not very dark but not properly lighted, like that cottage was there. So in that cottage, this post office was there in that cottage, जिसके चारों ओर जंगल था। So around that post office there was a jungle. पोस्ट मास्टर इससे पहले कलकत्ता में काम करते थे। सो जो पोस्ट मास्टर अभी यहाँ पे आए हैं इस उल्लापुर गांव को, वो पहले कलकत्ता में काम करते थे। पोस्ट मास्टर ने अपने कामकाज करने के लिए एक छोटी सी बालिका को नियुक्त किया था। सो होता क्या है कि जो भी गांव में होता है ये पोस्ट ऑफिस वगैरह, तो वहां पे आपके काम करने के लिए कोई नहीं मिलता इतने आसानी से। सो एक छोटे से लड़की थी जिसे उन्होंने अपॉइंट किया था कि कुछ कामकाज करने के लिए, टू हेल्प हिम। वह अनाथ बालिका थी। अनाथ मीन्स जिसका माता पिता नहीं होते हैं। सो उस लड़की की भी कोई माता पिता नहीं थे, इसी वजह से उन्होंने as a helper he appointed this girl. उस लड़की का नाम था रतन। तो उस लड़की का क्या नाम था? रतन। उसकी उम्र 12 वर्ष की थी। उसको कभी कभी अपने माँ बाप की याद आती थी। For some most of the time she used to remember हर फादर एंड मदर, क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे, देहांत हो चुका था, तो इसलिए उसे उनकी याद आती थी। इन विषयों को सोचते सोचते घर में रात्रि भोजन भी चलता था। एक दिन पोस्ट मास्टर ने पूछा कि रतन, तुम पढ़ाई जानती हो?
वो बोली मैं नहीं जानती। तब से पोस्ट मास्टर उसको पढ़ाई सिखा देते थे। तो दो दैट स्मॉल गर्ल वाज हेल्पिंग post master, one day post master was asking Ratan whether you know all the you can read, write anything. So Ratan is telling that no, I didn't know anything. So after that postmaster helped her to in studies. जब पोस्टमास्टर जी ने उससे पूछा कि रतन तुम्हें पढ़ाई आती है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे पढ़ाई नहीं आती। तो उसके बाद जबकि ये लड़की छोटी सी उम्र की थी और उसके माता पिता नहीं थे, तो पोस्टमास्टर ने उसे पढ़ाया करते थे। अचानक एक दिन पोस्टमास्टर की तबीयत खराब हो गई। सडनली द पोस्टमास्टर बिकम वेरी इल। उनको बहुत तेज बुखार आ गया था। तब रतन ने वैद्य को बुलाया था और उनकी अच्छी सेवा की थी। रतन के कारण उनका बुखार कम हो गया था। So once this postmaster was very ill. He was suffering from fever, high fever. At that time, Ratan has helped him a lot. Yes, she called the doctor and she did the treatment of this postmaster and she served him very much. So for this little girl only, पोस्टमास्टर रिकवर्ड फ्रॉम दैट हाई फीवर। सो एक दिन पोस्टमास्टर जी का तबीयत बहुत खराब हो गया, उन्हें बहुत जोर से बुखार आया। तभी यही छोटी सी बच्ची रतन ने डॉक्टर को बुलाकर उनकी अच्छी से सेवा की थी और रतन के कारण ही उनकी तबीयत में सुधार आ गया था। उनका बुखार कम हो गया था। इस घटना के बाद एक दिन पोस्टमास्टर ने रतन को बुलाया और कहा कि मैंने बदली के लिए दरख्वास्त लिख दी है, लेकिन यह मंजूर न होने के कारण इस्तीफा देकर जा रहा हूँ। तो एक बार क्या होता है कि पोस्ट मास्टर जी बोलते हैं रतन को कि मैं यहाँ से ट्रांसफर लेने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन that my application is not granted for getting transfer from here. That's why I am going to resign from my job. सो एक बार पोस्ट मास्टर बोलते हैं कि मैंने एक अर्जी दी है यहाँ से ट्रांसफर होने के लिए, लेकिन जबकि मेरी अर्जी नामंजूर हो गई है तो मैं यहाँ से इस्तीफा देकर जा रहा हूँ, मैं कल ही चला जाऊंगा। तब रतन ने पूछ लिया कि क्या मैं आपके साथ जाऊंगी। पोस्टमास्टर ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, मेरी जगह कोई और सज्जन आएंगे, वे मेरी ही तरह तेरी देखभाल करेंगे, मेरे जाने से चिंता मत करो। So this girl is very small. So when postmaster was telling that I am going to resign from the job and tomorrow I am going to return my hometown Calcutta or Kolkata. At that time, this girl was very innocent and she is asking whether I will go with you. Then a postmaster is telling that how is it possible, because I can't take you to my home and in my place some other postmaster is going to come. So you also, as you help me, similar way you have to help that postmaster also. जैसे तुमने मेरी सेवा की, जैसे तुमने मेरी मदद की, उस पोस्टमास्टर की मदद करना। मैं तुम्हें लेकर अपने घर पर नहीं जा सकती हूँ। नया पोस्टमास्टर आ गया, उसको सारा चार्ज सौंप देने के बाद पुराने पोस्टमास्टर चलने को तैयार हुए। जाते समय रतन को बुलाकर उसे देने के लिए जेब से कुछ रुपए निकाले, लेकिन वह रुपए लेने से उसने इनकार कर दिया। पोस्टमास्टर को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक ग्रामीण बालिका में इतना स्वाभिमान है क्या। पोस्टमास्टर चले गए, लेकिन रतन को विश्वास है कि किसी न किसी दिन वे जरूर वापस आएंगे। ऐसा सोचते हुए वह पोस्ट ऑफिस के चारों ओर आंसू बहाती चक्कर काटती रही। जैसे ही तय हुआ था, उसके अगले दिन पोस्टमास्टर अपने घर के लिए रवाना हुए। जब वो अपने घर के लिए निकल रहे थे, तो तभी उन्होंने कुछ रुपए रतन को देना चाहा, लेकिन रतन वो इतना स्वाभिमानी थी कि उसका सेल्फ रेस्पेक्ट इतना हाई था, तो वो रुपए लेने के लिए मना करती है। फिर पोस्टमास्टर सोचते हैं कि एक गांव की लड़की में इतना स्वाभिमान, पोस्टमास्टर वहां से चले जाते हैं, लेकिन रतन
को ये यकीन नहीं होता कि पोस्ट मास्टर चले गए, वो सोचती है कि वो किसी ना किसी दिन आएंगे। सो इसी भरोसे वो हमेशा पोस्ट ऑफिस के चारों तरफ चक्कर काटती रहती है, मतलब चारों तरफ वो घूमती रहती है और आंसू बहाती रहती है कि हाँ एक दिन पोस्ट मास्टर जी आएंगे। Because till now she is not accepting that actually really postmaster left that place, so she is still expecting that one day this postmaster will definitely come to this place. That's why he is just coming to the post office regularly and with a tearful eyes and going back to her home. So this is all about your story, postmaster. Then come to the book back question answers. एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। पोस्ट मास्टर इस्तीफा देकर कहाँ जाना चाहते थे? पोस्ट मास्टर इस्तीफा देकर घर जाना चाहते थे, क्योंकि वो जगह उन्हें रास नहीं आती थी, मतलब उनकी तबीयत खराब होती थी। वो जगह एक गांव में था और सारे ओर जंगल रहते थे, इसलिए वो इस्तीफा देकर अपने घर जाना चाहते थे। पोस्ट मास्टर ने क्यों इस्तीफा दिया? अपनी बदली की दरखास्त मंजूर ना होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। So he gave the application for the transfer from that place to another place, but that application was not granted. That's why he decided to resign from that job. पोस्ट मास्टर के इस्तीफा के कारण क्या था? उन्होंने बदली के लिए दरखास्त दी थी, उसके मंजूर ना होने के कारण इस्तीफा दिया। पोस्ट मास्टर ने रतन से क्या चर्चा की? पोस्ट मास्टर ने रतन से उनके माँ बाप के बारे में चर्चा की थी। पोस्ट मास्टर used to tell about his family in front of Ratan. Most of the time they discuss about postmaster's family. Postmaster was having his parents, father and mother, so he often told about his father and mother in front of little girl Ratan. पोस्ट मास्टर की बीमार पड़ने पर रतन ने क्या किया? पोस्ट मास्टर ने बीमार पड़ने पर रतन ने पूरी रात जगकर उनकी सेवा की थी। पोस्ट मास्टर ने बदली की प्रार्थना क्यों दी? उनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने बदली की प्रार्थना की थी। रतन मालिक की बातों से क्यों नाराज हुई? उनको घर ना ले जाने के लिए इनकार किया था, इसलिए नाराज हुई। क्योंकि जब रतन पूछती है कि पोस्ट मास्टर जी आप तो कल चले जाएंगे, क्या आप मुझे अपने घर लेके जाएंगे? तभी पोस्ट मास्टर जी बोलते हैं ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने घर जा रहा हूँ, कैसे तुम्हें लेके जाऊं? तो इस बात से वो नाराज थी। रतन की शंका का कारण क्या था? रतन की शंका का कारण पोस्ट मास्टर के स्वभाव आदि से परिचित नहीं होना है। पोस्ट मास्टर किन किन को याद करता था? पोस्ट मास्टर अपनी माँ, बाप, दीदी और छोटे भाई को याद करता था। पोस्ट मास्टर ने दरख्वास्त मंजूर ना होने पर क्या किया? पोस्ट मास्टर ने दरखास्त मंजूर ना होने पर इस्तीफा दे दिया। 3 वाक्यों में जवाब दीजिए। उलापुर गांव के बारे में लिखिए। उलापुर एक छोटा सा साधारण गांव था। पास ही एक नीली कोठी थी। कोठी के स्वामी ने बड़ी कोशिश करके यहाँ नया पोस्ट ऑफिस खुलवाया था। तीन सेंटेंस में आपको लिखना है। पोस्ट मास्टर गांव में कैसे जीवन बिताते थे? स्थानीय लोगों से पोस्ट मास्टर मेलजोल नहीं हो पाता था, मतलब he was not that much friendly or that much comfortable with the people of that Ullapur village. Who? That postmaster. इधर काम भी ज्यादा नहीं था, कभी कभी एकाध कविता लिखने की कोशिश करते थे। उनमें इस प्रकार के भाव व्यक्त करते दिन भर तरु पल्लवों का कंपन और आकाश के बादल देखते देखते जीवन बड़े सुख से कट जाता था। क्योंकि वहां पे that atmosphere was full of natural scenes, natural sights. वो एक गांव था, हरा भरा था, तो वहां पे तरु पल्लव मीन्स तरु का मतलब हुआ वृक्ष, जो भी वृक्ष लताएं थे, उन्हें देखकर इनके मन में कई तरह के भाव उत्पन्न होते थे और वो कई तरह की कविता भी लिखते थे।
रतन के बारे में लिखिए। रतन 12 या 13 वर्ष की लड़की थी। वो एक अनाथ लड़की थी। वो पोस्टमास्टर के घर के कामकाज करने के लिए आती थी और वो एक अच्छी लड़की थी। रतन पोस्टमास्टर की कैसे मदद करती थी? सवेरे की बासी तरका सुबह से लेके शाम तक वो चूल्हा जलाकर कुछ रोटियां बना देती थी, कुछ तरकारी वगैरह बना देती थी। तो उनको उनके जितने खाने पीने के लिए जो जो चाहिए या फिर घर के कामों के लिए जो चाहिए वो करती थी। पोस्टमास्टर के रोग से पीड़ित होने पर रतन ने क्या किया? पोस्टमास्टर के रोग से पीड़ित होने पर रतन वैद्य बुलाकर लाई और ठीक समय पर उन्हें दवाई वगैरह खिलाई। सारी रात जगती रही और अपने हाथों से भोजन तैयार करके उन्हें खिलाती रही। 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। सो 5 वाक्यों में आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। सो पोस्ट मास्टर इस्तीफा देकर कहाँ जाना चाहते थे? सो यहाँ पर आप क्या करेंगे? ये जो पहला और दूसरा क्वेश्चन हुआ यहाँ पर इन्हें मिलाकर आपको समरी डाल के लिखना होगा। रतन के मन में आशंकाएं क्यों उठ रही थी? पोस्टमास्टर इस्तीफा देकर घर जा रहे थे। इससे दुखित होकर रतन रसोई घर में रोटियां बनाने चली गई। रोज की तरह हाथ पैर जल्दी जल्दी नहीं चल रहे थे क्योंकि उसके मन में तरह तरह के आशंकाएं उठ रही थी। मालिक ने आखिर रतन से क्या कहा? मालिक ने रतन से कहा कि मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। मेरे जगह जो सज्जन यहाँ आएंगे तुम मेरी तरह भी उनकी देखभाल करना। मेरे जाने से तुम कोई चिंता मत करो। तुम्हारे चिंता का कोई कारण ही नहीं है क्योंकि इसी तरह से यहाँ पे पोस्ट मास्टर आते रहेंगे जाते रहेंगे और तुम्हारा काम है तुम उन लोगों की सेवा करना। रतन मालिक की बात सुनकर क्यों भाग गई? मालिक मतलब यहाँ पे पोस्ट मास्टर जी को बोला गया है। मालिक ने रतन को देखकर कहा कि रतन तुझे मैं कभी कुछ ना दे सका। जाते समय कुछ देना चाहता हूँ। ऐसा कहकर राह खर्च के लिए कुछ बचा लेने के बाद बाकी रुपए जेब से निकाले। यह देखकर रतन ने कहा कि भैया जी मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मेरे लिए किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसा कहते हुए वो वहां से भाग गई। मतलब यहाँ पे जब पोस्ट मास्टर निकलते हैं अपने घर के लिए तभी वो बोलते हैं कि रतन आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर यू। मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद वो कुछ रुपए उसे देना चाहते हैं तो उन्हें जितना रुपए चाहिए for traveling, how much amount he needed, that much only he kept with him, and rest of the things he was trying to give to Ratan. At that time, Ratan is just begging in front of him. भैया जी मतलब she is considering postmaster as brother. भैया जी मैं आपके पैर पड़ती हूँ. I beg in front of you. Don't give me this money because that girl was he was having so much of self-respect within her. So वो किसी के आप अगर किसी को ऐसे ही कुछ पैसे देते हैं और कुछ ना काम होते हुए भी अगर कुछ उसके बारे में सोचते हैं तो वो बोले कि मैं आपके सामने भीख नहीं मांग रही हूँ। मेरे बारे में आप कोई चिंता मत कीजिए। मुझे ये पैसों की कोई जरूरत नहीं। आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिए। इस एहसान की मुझे कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहते हुए वो वहां से भाग जाती है। रतन किस आशा के बंधन से बंधी रही? रतन के हृदय में किसी भी रस का उदय नहीं हुआ। उसके मन में हल्की सी आशा जीवित थी कि हो सकता है भैयाजी लौट आए। आशा की इसी बंधन से बंधी वो किसी भी तरह दूर नहीं जा पा रही थी। That means till now Ratan didn't accept that postmaster already left from that place. Still she is having in her little heart that one little hope that one day my brother this postmaster will return back. उसी आशा के साथ वो वहां से कहीं दूर भी नहीं जा पा रही थी। हमेशा दिन में आकर उसी पोस्ट ऑफिस के चारों तरफ चक्कर लगाकर जाती थी, वो भी बहते हुए आंसुओं के साथ।
So these are all from this story, question book by question answers as well as the explanation of the story. I hope children you understood this story and the question answers. Thank you so much. Thanks for watching my channel. Please subscribe my channel. Thank you.